हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी स्टूडियो पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का 8th चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। अब यहाँ पे हाउस तो होम ही होता है, आप ये सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे हाउस जो है वो एक होम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न आपको अभी चैप्टर में पता चल जाएगा। इसके ऑथर हैं जैन गाउडियो सो। ठीक है, तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगी एंड देन समरी, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कराती आई हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ये जो स्टोरी है ये डील करती है एक बहुत ही चैलेंजिंग और प्रॉब्लम से, जो कि हमारे लाइफ टाइम में जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे ये रिलेटेड है। एंड लाइफ इज आफ्टर नॉट अ प्योर बेड ऑफ रोसेस। और आपको पता ही है कि जो लाइफ है वो एक प्योर बेड नहीं है रोसेस का। मतलब कि एक बेड जिसपे सिर्फ रोज ही रखे हों हमेशा, ऐसे नहीं, रोज के साथ कांटे भी मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ये नहीं कि अपनी सेटिस्फाई चीज़ें ही मिलेंगी, आपको प्रॉब्लम से मिलेंगी जो आपको बहुत हर्ट करेंगी, चुभेंगी कांटे की तरह, इस तरह से। ठीक है, एंड इट हैज़ इट्स लिटिल पिंक ब्रेक्स एंड बिग डिजास्टर। और बहुत से डिजास्टर्स भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ लकी टीनेजर्स ग्रो इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लकी टीनेजर्स होते हैं जो कि पीस में ग्रो करते हैं, प्रॉस्पेरिटी में। नहीं तो हर किसी टीनेजर की लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस ऑफ कोर्स आते ही हैं। द रेस्ट फेस सो मेनी थ्रेट्स एंड हार्डशिप्स। ठीक है, ऑथर जो है वो फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, हाउ प्रॉब्लम wreck his लाइफ। प्रॉब्लम जो है वो उसकी लाइफ को कैसे सफर करता है, वो उसमें वो बताएंगे पहले ऑथर हमें। एंड टेक अवे ऑल हिज सेंस ऑफ सिक्योरिटी। द स्टोरी जो है वो एक संडे आफ्टरनून के बारे में चलती है, जिसमें जब वो हाउस पे वेंट अप इन द फ्लेम्स, इनका जो घर है वो पूरा जल जाता है फ्लेम्स में। एंड वो अपनी सारी बुक्स, बैकपैक्स, जो भी चीज़ें होती थी, चेक बुक्स, शूज़, डियर कैट, जो उसकी कैट भी थी एज अ पेट, वो सब खो जाता है। और साथ ही साथ ये सब देख के उनका जो हर्ट है वो भी ब्रेक हो जाता है, तो अपने हर्ट को भी लॉस कर देते हैं। एंड उनका जो ही लॉस द विल टू कॉप विद दिस प्रॉब्लम, जो उनकी ये प्रॉब्लम को सफ़र करने के लिए जो उनकी होप थी वो भी वो खो देते हैं। बट द हार्ड टाइम्स डिड नॉट द लास्ट लॉन्ग। बट हमने ये बहुत सुना है ना कि जो मुसीबतें हैं, जो हार्ड टाइम है, जो मुश्किल वक्त होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यही बात थी। अब जब वो स्कूल मेट्स थे, ग्रैंडफादर एंड अ लेडी मेड हिज लाइफ वॉज लिविंग वंस अगेन। मतलब उसके जो स्कूल मेट्स थे और जो उस बच्चे के ग्रैंडफादर थे और जो उसके एक लेडी आंट थी, वही उसकी लाइफ चेंज कर देती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए वो सब चीज़ें तो खो बैठा था। तो अब वो क्या करता, उसकी लाइफ तो बहुत चैलेंजिंग हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम से हो गई थी। बट उसके स्कूलमेट्स यानी उसके फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर एंड लेडी आंट ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। एंड उसको एक न्यू हाउस मिला जिसमें उन्होंने बनाया। एंड उसकी जो लॉस्ट कैट थी वो भी उसे मिल जाती है वापस, और जो लाइफ है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो जो हार्ड टाइम्स हैं वो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और उसको न्यू फ्रेंड्स भी मिलते हैं न्यू स्कूल में। और जो कैट है उसकी, वो वापस आ जाती है उसकी लाइफ में। सो वॉज ही। ओके, अब हम करते हैं समरी। दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द नरेटर। फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल वॉज मोस्ट पेनफुल। अब यहाँ पे जो एक बच्चे की बात की गई है जिसका घर जल जाता है, वो ऑथर ही है हमारे ये। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि जो नरेटर है वो अपने फर्स्ट ईयर में ही, हाई स्कूल में ही, बहुत पेनफुल तरीके से रहते हैं। एंड ही हैड बिकम अ फ्रेश मैन एट द न्यू स्कूल। और जब न्यू स्कूल में एक ये फ्रेश मैन बन गए थे, मतलब नए नए बच्चे थे, तो ये सब था। ठीक है, इट वॉज ट्वाइस एज बिग एज इज ओल्ड स्कूल। मतलब जिस स्कूल में वो पहले पढ़ते थे वो इसका आधा था, और अब जो है जो नए स्कूल में ये आए हैं वो इसका डबल है, ट्वाइस है। And what was worse, all his closest friends had joined a different school. और इससे बुरा क्या हो सकता है जब आपके ही जो बहुत ही पास के, आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाए और दूसरे स्कूल में चले जाए, है ना। तो जो यहाँ पे ऑथर थे, जो नरेटर हैं, वो ओल्ड टीचर को मिस करते हैं। एंड ही वेंट टू सी देम, वो उन्हें देखने भी जाते हैं जब उनकी लाइफ पूरी नॉर्मल हो जाती है वापस से।
and they advised him to take a part in the school activities. In the plain words, the narrator was told to adjust himself to the change. और जो नरेटर है उनको उनकी जो मैम थी वो नरेटर को एडवाइस देती थी कि तुम हर स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, एंड जो नरेटर थे वो बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा अपनी लाइफ में. एंड वन सडनली संडे को आफ्टरनून में उनके घर में डाइनिंग रूम टेबल पे जब वो खा रहे होते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और जो उनकी रेड कैट है वो पेपर के ऊपर बैठी होती है. एंड ओकेजनली एकदम से क्या होता है, पेन से वो प्लेफुली सडनली ही स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज. अब उसको स्मेल आती है नरेटर को बहुत अजीब सी. देन ही नोटिस कि कहीं से स्मोक आ रहा है, ठीक है. एंड वो फिर बाद में नोटिस करते हैं कि हाउस में फायर लगी, घर में आग लगी है. तो वो सब बाहर दौड़ते हैं और इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुछ सामान लेके जा सके और ये सब उनका जल जाता है. नेक्स्ट ही रैन बैक टू द पिक्चर्स एंड लेटर्स टू द फादर. बट उसकी जो मम्मी है वो वापस दोबारा घर जाती हैं, अपने जो उसके फादर थे नरेटर के उनके लेटर्स और पिक्चर्स लेके आती हैं, क्योंकि एक लास्ट वही उनके लिए बची थी उनके फादर की निशानी, तो वो लेके आती हैं. एंड द नरेटर जो है वॉज अबाउट टू रन आफ्टर बट ही वॉज हेल्ड बैक बाय अ फायरमैन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो नरेटर हैं वो वापस जाते हैं और वो फायरमैन को बुलाते हैं. जो फायर फाइटर्स हैं वो आते हैं, बट वो तब आते हैं जब घर पूरा जल जाता है. बट वो मदर को रेस्क्यू कर लेते हैं जब मदर वो फादर के लेटर्स और पिक्चर्स लेना चाहती हैं. ट्रक पे से बचा लेते हैं और उनको ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि उन्होंने स्मोक को इनहेल कर लिया था, ठीक है. और जो हाउस है वो पूरा जल गया था, कुछ भी नहीं बचा था. जो फायर थी वो 5 घंटे बाद जो थी वो नॉर्मल हो गई. एंड जो नरेटर थे उन्होंने एकदम से अपनी कैट को फिर ढूंढा, बट उन्हें कैट कहीं नहीं मिली और वो पूरे रोने लगे. वो टीयर्स आ रहे थे उनकी आंखों में. एंड उन्होंने 3 फ्रॉन्ट्स अफोर्ड किया, ठीक है. एंड ही वॉज क्वाइट एट ईजी इन द न्यू स्कूल. और न्यू स्कूल में जाना इतना ईजी नहीं है. अगर आप न्यू स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों के साथ घुलना मिलना ये बहुत आसान नहीं होता है. His house was burnt into ashes. और जो उनकी कैट थी वो भी खो गई थी. एंड ही अलॉन्ग विद हिज मदर वेंट टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. और उस दिन जब वो संडे की आफ्टरनून में ये सब हुआ तो वो रात को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए. एंड नेक्स्ट डे वो स्कूल जाते हैं, उनके पास पर कुछ भी नहीं होता है और वो वही ड्रेस पहन रहे होते हैं जो वो कल पहन रहे होते थे अपने दिन में संडे को. एंड उनके जो शूज़ थे, होमवर्क था, बैग था, वो सब फायर ने कंज्यूम कर लिया था. कुछ भी नहीं बचा था, कोई बुक नहीं थी, बैग नहीं था, वो सिर्फ खाली हाथ स्कूल आए थे. एंड ही डिडंट वांट टू ग्रो अप एंड लाइक सच अ मिजरेबल लाइफ. और वो सोचते थे कि मैं ऐसे बड़े होकर क्या करूंगा जब मेरे बस कुछ भी नहीं है और ऐसी मिजरेबल लाइफ मुझे नहीं जीनी. तो वो सोचते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ. All the security of his old school friend's house and his cat was taken away from him. सब कुछ उनके यहाँ से चला गया. और फिर वो आफ्टर द स्कूल दैट डे ही वेंट बैक टू हिज इनटू द होल्ड हाउस. और जब वो स्कूल खत्म हुआ तो वो वापस अपने पुराने घर आए और देखा तो वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिस्ट्रॉयड बाय वाटर. एंड ही मिस्ड हिज डियर कैट द मोस्ट. और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे अपनी चीज़ों को नहीं याद कर रहे थे, वो अपनी कैट को मिस कर रहे थे. एंड उन्होंने सोचा कि अब हमें लाइफ तो दोबारा शुरू करनी ही पड़ेगी. उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई कैश नहीं था, उनके पास आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी नहीं था कि वो क्या है. और ताकि वो कम से कम आइडेंटिफिकेशन कार्ड से तो अब विड्रॉ कर सके मनी बैंक से, जो उनके बैंक में पैसा है, बट कुछ भी नहीं बचा. तो वो क्या करते थे, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे मनी बोरो करते थे. एंड रबल ऑफ हिज हाउस वॉज क्लियर्ड ऑफ. और वहाँ का जो उनके घर का सब कुछ अता पता था वो सब हटा दिया जाता है. और That week, the bad news was misfortune spread quickly even in the school. और यही बात स्कूल में भी बहुत जल्दी उसी एक हफ्ते में फैल जाती है. तो जो स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं वो इसका हाथ मतलब एक तरह से ज्वाइन करते हैं इसको और इसको कहते हैं कि इसका साथ देते हैं. और नेक्स्ट डे जब वो जाता है, वो जिम क्लास के लिए रेडी होता है, तो स्कूल मेट्स जो है वो उसको पुश करते हैं कि चलो जिम में चलो. एंड ऑन अ बिग टेबल उसके लिए वहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स, नोटबुक्स, और उसको लगता है कि इतना सब कुछ कैसे, मेरा तो ये कुछ भी नहीं है. और उसके लिए एकदम से ये क्रिसमस था और उसके न्यू फ्रेंड्स भी मिले. जब उन्हें पता चला कि इसके घर में ऐसा हुआ है तो उन लोगों ने इसकी हेल्प करी. एंड ही गॉट सेवरल इन्विटेशन. और उसको बहुत इन्विटेशन भी मिला कि आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए.
एंड उसके बाद क्या हुआ, अ मंथ लेटर ही वॉज वॉचिंग हिज न्यू हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन, और 1 महीने बाद उन्होंने न्यू हाउस बनवाया जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था, न्यू फ्रेंड्स थे और एंड वाइल ही सैट देयर अ वुमन वॉक्ड अप टू हिम होल्डिंग अ कैट, और जब वो वहाँ बैठे तो एकदम से क्या हुआ, एक वुमेन आई एक कैट को लेके और वो रोने लगा कि ये तो मेरी कैट है। तो उसने बोला हाँ जी आपकी ही कैट है, मुझे एक फ़ोन नंबर से मिला बट द फोन नंबर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, दैट फ्रेंडली वुमेन टुक द कैट इन, और वो जो फ्रेंडली वुमेन थी वो कैट को अंदर लेके आई, उसने बहुत हार्ड वर्क किया और कैट का ओनर पता ही लगाया, और जैसी कैट ठीक हो गई, क्योंकि वो जल गई थी ना वो भी थोड़ी बहुत, तो जैसी वो रिकवरी उसकी ठीक हो गई, उसने सोचा कि किसी का तो होगा तो उसको कितना दुख हो रहा होगा, तो वो वापस ऑनर का पता लगाती है और वो इसे ले आती है। तो अब यहाँ पे उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया था जैसे पहले था, न्यू फ्रेंड्स सब कुछ आ गया था, घर भी था, उसकी कैट भी वापस आ गई थी, तो बहुत ही खुश फील करता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो लाइफ है वो हमेशा प्योर बेड रोजेस से नहीं है, उस पर कांटे भी मिलेंगे आपको। एंड एक और चीज़ है कि जो बैड थिंग्स हैं, जो हार्ड टाइम होते हैं हमारे, वो लास्ट लॉन्ग नहीं होते हैं। तो कीप अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।